जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ग्रुप पे प्रूफ किए। कैसे एग्जांपल्स थे? एक एग्जांपल हम लोगों का जो है फाइनाइट ग्रुप पे था और एक इनफाइनाइट ग्रुप पे था। मतलब ये है कि वो ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसे हम लोग फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ से दो डिफिनीसन निकल के आती है, एक फाइनाइट ग्रुप की और एक जो है इनफाइनाइट ग्रुप की। तो फाइनाइट ग्रुप क्या है? एक ग्रुप Z कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A group Z containing finite number of elements is called finite group. Is called finite group. अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल एक दिया था इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में, ये Z1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। वाई? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो उसको हम लोग इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। तो व्हाट इज द इनफाइनाइट ग्रुप? इनफाइनाइट ग्रुप सेम डिफिनीशन है। ए ग्रुप Z containing infinite number of elements, containing infinite number of elements is called infinite group. Is called infinite group. मतलब ये हो गया कि अगर हम लोगों के पास ग्रुप है तो इस ग्रुप में दो बातें होंगी, या तो वो ग्रुप फाइनाइट होगा, अगर फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा। कोई भी ग्रुप है या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर हम लोग हायर मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स को ध्यान से देखें तो 80 से 90% क्वेश्चंस फाइनाइट ग्रुप पे बनते हैं। नियर अबाउट 10 और 20% क्वेश्चंस ऑन इनफाइनाइट ग्रुप। तो हम लोगों को इस पे फोकस ज़्यादा करना है फाइनाइट ग्रुप पे, कि फाइनाइट ग्रुप में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इनफाइनाइट ग्रुप में है तो वहाँ एक चीज़ें क्या आएंगी, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बहरहाल ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप दो तरह का होगा, या तो वो ग्रुप फाइनाइट होगा, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ग्रुप का अगर हम लोग एग्जाम्पल एक देखें तो एग्जाम्पल जो हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में किया था कि दिस इज़ द क्यू स्टार इज सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। ये जो है P बिलोंग्स टू Z, Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड P नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशंस। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे मतलब रेशनल नंबर्स में, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स में जो नंबर्स ऑफ द एलिमेंट होंगे इनफाइनाइट होंगे। हेंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए इनफाइनाइट ग्रुप। तो दो ग्रुप हो गए, एक फाइनाइट ग्रुप हो गया और एक इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हम लोगों की जो मेन चीज़ है, जैसे रिजल्ट की बात हम कह रहे थे अक्सर, थ्योरम। तो अब हम लोग कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे। और गाइस इसको सीरियसली वॉच करना इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे बनाएंगे वो इन्हीं रिजल्ट पे और डिफिनीशंस पे बनाएंगे। तो पहला जो हम लोगों का रिजल्ट है उसको सब लोग जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप? अगर कोई ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। किसी भी ग्रुप में क्या चीज़ें मस्ट हैं, वो होना ही होना है।
तो उसको हम लोग यहाँ एज ए रिज़ल्ट कहें, थ्योरम कहें, उसके माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइस हम इसको यहाँ प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि एकेडमिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी बड़ा इसको सीरियसली वॉच करेंगे और नोट भी साथ साथ बनाते रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग हायर लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सब रिजल्टों का यूज करेंगे। तो वो रिजल्ट अगर आप प्रूफ भी सीरियसली अगर वॉच कर रहे हैं तो एक एक उसके टेक्निकल जो चीज़ें हैं प्रूफ में जो आती हैं वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो जो कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस किए जाएंगे उसका आनंद ही एक अलग होता है। तो नाउ वी डिस्कस द रिजल्ट। तो पहला जो रिजल्ट है वो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या है? इफ जी बी एनी ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, then left and right cancellation law hold in Z। मीनिंग क्या है? What is the meaning of the left and right cancellations? That is, if A operation B is equal to A operation C, this implies B is equal to C। इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। दिस इज योर लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ। नेक्स्ट है इसमें, इफ B ऑपरेशन A इज इक्वल टू C ऑपरेशन A, दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C, और इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। अच्छा, एक बात हम यहाँ क्लियर कर देना चाहेंगे कि ये लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन का नाम कैसे पड़ा है। स्टार के जिस साइड, मतलब जैसे ये स्टार है, स्टार के इधर हो गया राइट और स्टार के इधर हो गया लेफ्ट। अब जो एलिमेंट ऑपरेशंस के जिधर से कैंसिल होता है उसका वैसा नाम हो जाता है। जैसे ये एलिमेंट ए जो है स्टार के लेफ्ट है, ये एलिमेंट ए है स्टार के लेफ्ट है, इज इक्वल टू हमने लिखा है, सॉरी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए एंड ए कैंसिल हो गया है और ये स्टार के लेफ्ट से कैंसिल हुआ है, इसलिए इसका हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ। अब यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर दीजिए। ए जो है अब यहाँ स्टार के राइट है, यहाँ भी ये स्टार के राइट है, तब राइट से कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज द राइट कैंसिलेशंस लॉ। इस थ्योरम की मीनिंग ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है आपके पास किसी भी बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू, तो उसमें दोनों लॉ होल्ड करते हैं, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ एंड राइट कैंसिलेशंस लॉ। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस। अब हम इसको प्रूफ की बात करेंगे, देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। क्या क्या गिवन है पहले ये हम लोग ध्यान देते हैं। गिवन है कि जी बी ए ग्रुप, जी ग्रुप है और कोई बाइनरी ऑपरेशन दिस स्टार, और ये गिवन है कि इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, तो नाउ शो दैट बी इज इक्वल टू सी। मीनिंग है कि ये ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं, तो गिवन दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, दिस इज गिवन, ये गिवन है। अब हम ये जानते हैं कि जी में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रुप की ये प्रॉपर्टी है। अगर किसी सेट को किसी ऑपरेशंस के थ्रू ग्रुप होना है तो इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करना है, ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सिंस ए बिलोंग्स जी है तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स जी होगा। अच्छा, एक बात हमने किया था इसके पहले के लेक्चर्स में कि ए का जो इनवर्स है हम ए डैश भी लिखते हैं और ए का इनवर्स ए इनवर्स भी लिखते हैं। और लिसनर जो हैं ये ध्यान देंगे कि ए इनवर्स का मतलब ये 1/a नहीं होता है, ए इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये और ये इसमें ऑपरेट किया जाएगा तो आइडेंटिटी जो है वो रिजल्ट डेवलप होती है, आइडेंटिटी रिजल्ट आती है। तो इस दोनों सिंबल का यूज कर सकते हैं, जो चाहे आप ए डैश लिखें ए इनवर्स लिखें, बात एक ही है। अगर ए डैश लिखते हैं तो उसकी मीनिंग है कि ए ऑपरेशन ए डैश इज इक्वल टू ई। अगर कोई ए इनवर्स लिखता है तो ए ऑपरेशन
ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों की मीनिंग एक है, बस एक लिखने का जो वे है वो डिफरेंट है, बाकी रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। एस सिंस दिट इज गिवन दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, ए बिलोंग्स जी है, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स मस्ट बी बिलोंग्स टू जी। अब ए इनवर्स ऑन बोथ साइड हम ऑपरेट कर देंगे, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू और ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। अब सबको पता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, अगर कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले ये लिखें बाद में लिखें, कोई वो डिफरेंस नहीं है। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो ये कॉमन सेंस है, y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, नथिंग टू बी द डिफरेंस। अगर इक्वल साइन है तो वहाँ कोई लेफ्ट एंड राइट का बहुत मीनिंग नहीं होती कि पहले हम लेफ्ट लिखते हैं राइट लिखते हैं, या पहले राइट लिखते हैं लेफ्ट लिखते हैं। इस एसोसिएटिव लॉ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। मीनिंग ये है कि हम इसको यहाँ लिख दिए, इसको हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ये लिखा है, डिफिनीशंस में ये लिखा जा रहा है। नो, बोथ मीनिंग आर सेम, दोनों की मीनिंग एक है, आप कैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं यूजिंग एसोसिएटिव लॉ बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या गवर्न करेगा, कैसे लिखेंगे, बाई एसोसिएटिव लॉ। इसको एक साथ हम ग्रुप कर दें, ए इनवर्स ऑपरेटर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए दिस इज द आइडेंटिटी, ऑपरेशन बी इज इक्वल टू अगेन दिस इज द आइडेंटिटी ऑपरेशन सी। और सबको पता है आइडेंटिटी को जब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी, उस एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मीनिंग बी एज इट इज सी एज इट इज। हेंस दिस फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूफ। हमने क्या प्रूफ किया कि अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है तो ए और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंस ऑपरेशंस के लेफ्ट है तो दिस इज नोन एज द लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ। तो ये जो नाम पढ़ा है, इस नाम के पढ़ने के पीछे जो रहस्य है कि हम उसको लेफ्ट क्यों कहते हैं, लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है उस ऑपरेशंस के किधर की जो एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो जिधर साइड से कैंसिल होते हैं उसका वो नाम हो जाता है। ऑपरेशंस के लेफ्ट है तो दिस इज द लेफ्ट, ये ऑपरेशंस के राइट है तो दिस इज द राइट। अब ये मेन कंसेप्ट हो गया कि किसी को हम लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं और कब किसी को हम लोग राइट कैंसिलेशन कहते हैं। तो नाउ अब हम लोग सेकेंड बात प्रूफ करने जा रहे हैं कि राइट कैंसिलेशन लॉ वो भी ईजी है, सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ होगा वो भी। सेकेंड राइट कैंसिलेशंस लॉ, इसमें क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर, ये गिवन है बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी ऑपरेशन ए। अब हम लोग ये प्रूफ करना है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, ये और ये कैंसिल होगा, इसको कैंसिल नहीं कर देते हैं। अब हम लोग एक बड़ा मॉडर्न अलजेब्रा का जो खूबसूरती है जो थ्योरम्स की वे सब यूज करेंगे। सिंस ए बिलोंग्स जी है तो अभी हमने देखा कि ए इनवर्स भी जी में होगा सिंस जी ग्रुप है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस रिटन एज बी स्टार ए। अब यहाँ ऑपरेशंस ए इनवर्स हम इधर से ऑपरेट कर दें, सी राइट। अब अगेन यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ कैसे यूज करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट से बाहर कर दें, इसको बाहर कर दिया, इसका हमने यूज़ किया ए ऑपरेशन ए स्टार, वही काम इधर करें, सी ऑपरेशन दिस, ए ऑपरेशन ए स्टार, अगेन दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेशन ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी ऑपरेशन आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी ऑपरेशन आइडेंटिटी एस।
बिल्कुल क्लियर है। आइडेंटिटी की जो महिमा है ये बी कर देगा और ये सी कर देगा। तो मिला क्या हमको ये चीज़ मिली कि इफ़ बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी ऑपरेशन अगर ए है तो दिस इम्प्लाइज, ये इंगित करता है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, और इसी को हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाउ कैन यू प्रूव दैट राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन ए ग्रुप। लेकिन हमें जो एज ए कॉम्पिटिशन से याद करने की चीज़ है, ये तो कॉम्पिटिशन्स में प्रूफ अब तो आते नहीं जो, क्योंकि अब हमारे अधिकांश जो कंपटीशन है 99% वो, अगर हम IAS PCS को छोड़ दें तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। और ऑब्जेक्टिव्स में रिजल्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं, रिजल्ट कैसे अवेयर करते हैं। लेकिन जो प्रूफ है जो एकेडमिक में पूछे जाते हैं, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट्स फॉर द एकेडमिक। लेकिन ऐसा नहीं है कंपटीशंस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है कि वो सीखें कि कैसे इस चीज़ों को हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट रिज़ल्ट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट मतलब कि दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी ग्रुप की वो क्या होती है। अब तक हमने ये सीखा कि अगर कोई ग्रुप है, इफ़ जी बी एनी ग्रुप, देन बोथ कैंसिलेशंस लॉ एग्जिस्ट। बोथ कैंसिलेशंस लॉ एग्जिस्ट मतलब थोड़ा हम यहाँ उसको लिख दे रहे हैं कि अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है तो ये इंडिकेट करेगा कि बी इज इक्वल टू सी होगा। और पूरी दुनिया इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से जानती है, तो हम लोग भी यही जानते हैं। नेक्स्ट है कि अगर बी ऑपरेशन ए है एंड सी ऑपरेशन ए है तो ये इंडिकेट करेगा कि बी इज इक्वल टू सी होगा, और इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। राइट कैंसिलेशन लॉ RCL शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं। एंड दिस इज द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो LCL बोलते हैं शॉर्टकट में, RCL एंड LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट रिजल्ट है, थ्योरम के हैं या रिजल्ट के हैं, हम तो उसको रिजल्ट ही बोलेंगे, आप थ्योरम भी लिख सकते हैं। इन ए ग्रुप G, identity element is unique. Identity element is unique. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब रिजल्ट हमने कह दिया, बार बार नहीं बोलेंगे, जब हम रिजल्ट बोल दिए हैं तो रिजल्ट की मीनिंग है कि बहुत इंपॉर्टेंट्स होने जा रहे हैं। हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं कि इन ए ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। मतलब आइडेंटिटी यूनिक होने का मतलब कि ये जो कैरेक्टर है आइडेंटिटी का, यानी ई जो एलिमेंट है वो यूनिक होगा। मतलब ये कैरेक्टर सिर्फ ई ही होगा, ई के अलावा अन्य कोई भी एलिमेंट जी में ऐसा नहीं होगा जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। इसी को हम लोग यूनिकनेस की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में यूनिक होता है। नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस हियर। चलते हैं प्रूफ करते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा हम इस चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रूफ जो मैथमेटिक्स में होता है जनरली वो 3 तरीके से हम लोग करते हैं। 3 हमारे पास एक वेल नोन मेथड कहिए उसे प्रूफ करने का। पहला है कि अगर किसी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन लेते हैं। बड़ा स्ट्रांग टूल्स है मैथमेटिक्स की दुनिया में प्रूफ करने का एक, कि मैथमेटिकल इंडक्शंस लेके प्रूफ करते हैं। जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो उसके बारे में भी थोड़ा, जब मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई चीज़ प्रूफ आएगी तो उसको ऊपर हम लोग एक अपना एक दृष्टिकोण रखेंगे। दूसरा होता है कि कंट्राडिक्शंस लेके मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं। और नेक्स्ट ये होता है कि ये चीज़ें प्रूफ करनी है तो उसके अगेंस्ट लेके चलते हैं, वो भी एक तरीके के कंट्राडिक्शंस ही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेल नोन है, उस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रूफ हम लोगों का होता है वो कंट्राडिक्शंस और इंडक्शंस मेथड पे होते हैं। यहाँ हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? हमें ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। अगर ये संभव है, इफ पॉसिबल टू लेट E and E dash are two
आइडेंटिटीज ऑफ जी। अगर ये संभव है तो हमने मान लिया कि ग्रुप में दो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एक ई है और एक ई डैश है। अब अगर ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो मीनिंग ये होगी कि ये जो आइडेंटिटी की डिफिनीशन है इसको सेटिस्फाई करना होगा। कोई भी आइडेंटिटी होगी, हमने कहा ही कि जब हम डिफिनीशन दे देते हैं तो वही अंतिम फैसला करते हैं, जो भी कुछ कहना होगा उसी बेस पे हम कहेंगे। अगर ई आइडेंटिटी है तो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर ई डैश आइडेंटिटी है तो फिर इसको सेटिस्फाई करना होगा, अगेन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। नाउ सिंस, बारी बारी लिखते हैं, सिंस ई बी आइडेंटिटी इन जी, therefore by definition we have a operation E is equal to E operation A is equal to A। हम ऑपरेशंस की बात बार बार ये लिख रहे हैं तो यही लिख दें, लिसनर कंफ्यूज ना हो कि यहाँ ओ सिंबल यूज़ कर लिए हैं, कोई बात नहीं, वो भी यूज किया जाता है। ये होगा, इसको हमने फर्स्ट कह दिया। नेक्स्ट क्या होगा अगेन, सिंस ई डैश इज आल्सो आइडेंटिटी ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज अगेन बाय डिफिनीशन ऑफ द आइडेंटिटी ए ऑपरेशन ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। इसको हमने सेकेंड नाम दे दिया। दोनों बातें होंगी, बिल्कुल क्लियर है। डेफिनेटली अगर आइडेंटिटी है तो वन होगा एंड सेकेंड होगा। अब आते हैं थोड़ा यहाँ, ये भी ये है, ये भी ये है, इसकी मीनिंग 1 और 2 दोनों इक्वल है। अब ए ऑपरेशन ई, और यहाँ से हम बात करते हैं कि सिंस ये बात देखते हैं कि ए ऑपरेशन ई, दिस इज द ए, यहाँ आते हैं ए ऑपरेशन ई डैश अगेन ये है, इसकी मीनिंग ये दोनों सेम है। दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई डैश। और अभी हमने पढ़ा है बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और इस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को ध्यान से देखा कि ये ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है, तो ये एंड ए कैंसिल हो जाते हैं, पूरे सिनारियो से गायब हो जाते हैं और बी इज इक्वल टू सी रिजल्ट दे देते हैं। अब इनकी इसमें इस सिनारियो से क्या गायब होंगे सबको पता है, ऑपरेशंस के लेफ्ट है, ऑपरेशंस के लेफ्ट है, ए और ए कैंसिल होना है, और ए और ए अगर कैंसिल होना है तो ई इज इक्वल टू ई डैश। ई इज इक्वल टू ई डैश की क्या मीनिंग हो गई कि एक्चुअल में जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ संभावनाओं की बात ली गई थी, एक तलाश की गई थी कि चलते हैं तलाश लेते हैं कि दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ई एंड ई डैश हैं, तो एक्चुअल में वो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ नहीं होंगी, ई इज इक्वल टू ई डैश, दोनों आइडेंटिटीज़ एक ही होंगी। अच्छा, यहाँ से भी ये बात ले सकते हैं कि हम इसको यहाँ ले लें, ये और ये ले लें, सिंस ये क्वांटिटी भी ये है और ये क्वांटिटी भी ये है, तो अगेन फ्रॉम 1 एंड 2 इस रिज़ल्ट को अगर लिया जाए तो ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई डैश ऑपरेशन ए। अगेन अब यहाँ कौन सा कैंसिलेशन होल्ड होगा, डेफिनेटली अगर लिसनर बड़ा ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो दिस इज द राइट कैंसिलेशन लॉ। बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ आरसीएल, बाय आरसीएल ई इज इक्वल टू ई डैश, राइट, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, नहीं सो सॉरी मिस्टेक, सम मिस्टेक हियर, नो, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई डैश, ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू ई डैश, ठीक, दोनों बात एक है, एस नो, एस राइट हियर, ई इज इक्वल टू ई डैश। मीनिंग ये हो गई कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो एक रिजल्ट की बात आ गई कि अगर कोई ग्रुप है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, और वो कैंसिलेशन लॉ कैसे है, दिस इज द कैंसिलेशन लॉ। अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी होगी, तो डिफिनीशन में ही दी गई है, बट हमने यहाँ प्रूफ किया है कि जो आइडेंटिटी होगी वो यूनिक होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनके जो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो इनवर्स भी यूनिक होते हैं। तो ये बात भी हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। और ये एकेडमिक में बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो भी है, अगर एग्ज़ाम है उनके, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो रिज़ल्ट हैं अक्सर पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। अब हम लोग नेक्स्ट रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट रिज़ल्ट हम लोगों का है वो ये है कि इन ए ग्रुप जी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है किसी भी ग्रुप में। अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप के ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाय डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। इन ए ग्रुप जी इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। सीधा सपाट लैंग्वेज में इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। जो भी होगा वो यूनिक होगा। प्रूफ करने का प्रोसेस बिल्कुल आइडेंटिटी जैसा है। जैसे हमने आइडेंटिटीज़ में ये प्रूफ किया कि किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटीज़ है वो यूनिक होती है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो यूनिवर्स है वो यूनिक है। तो प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिटी वाला है, वही आप यहाँ मेथड अप्लाई कर दीजिए सेम टू सेम। इफ़ पॉसिबल टू लेट A inverse and B inverse are two inverse of A belongs to Z। मीनिंग क्या है, ये कोई एलिमेंट है Z का। अगर ये संभव है तो हमने कंसीडर कर लिया A इनवर्स एंड B इनवर्स आर द इनवर्स ऑफ A। अच्छा, यहाँ कोई लिसनर ये कन्फ्यूज नहीं हो जाना चाहिए कि हमने A के इनवर्स को A डैश लिखा था, तो हमने कहा भी था कि हम A भी यूज करते हैं और A इनवर्स भी यूज करते हैं। हमने दोनों बातों को लिखना है, चाहिए भी लिखना, क्योंकि कुछ ऑथर्स A डैश लिखते हैं, कुछ ऑथर्स A इनवर्स लिखते हैं। तो हमने यहाँ दोनों बातों को लिखा है, कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। अगर A डैश भी आता है तो इनवर्स, और A इनवर्स है तो ऑलरेडी इनवर्स, राइट। जब बार बार हम लोग लिखेंगे तो एक आदत हो जाएगी। इनवर्स हम लोगों को ऐसे लिखना है, इफ पॉसिबल टू लेट A इनवर्स एंड B इनवर्स आर टू इनवर्स ऑफ A। आया कुछ और लेके सिंबल दे दें यहाँ हम ऐसे थोड़ा करें तो और अच्छा रहेगा। इसको हम A1 कह दें, वही थोड़ा सिंबल दे दें यहाँ A2, A1 एंड A2 टू इनवर्स ऑफ A। यस, राइट। अब बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स, अब जो भी कुछ फैसला होना है डिफिनीशन पे चलते हैं। बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स क्या है, अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो व्हाट इज द डिफिनीशन, A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये होता है कि अगर एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ जो बाइनरी ऑपरेशंस ग्रुप में डिफाइंड है, अगर उसको ऑपरेट कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ आ जाइए, सिंस A1 इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A, this implies what happen, A operation A1 inverse is equal to A1 inverse operation A is equal to identity. Taking this is the relation 1, taking this relation is 1। again है कि A2 inverse, since A2 inverse is also inverse of A, तो this implies A ऑपरेशन A2 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इज द टू। अच्छा, अब इसके लिए आइडेंटिटी ई डैश नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान देना है, किसी को कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। वाई, क्योंकि आइडेंटिटी अभी हमने प्रूव किया है यूनिक होगा, तो जो आइडेंटिटी यहाँ होगी वो आइडेंटिटी ई यहाँ होगी। उसके दो इनवर्स अभी हमने माना कि पॉसिबिलिटी है तो हमने देखा, तब ऐसा नहीं है कि यहाँ ई लिख देंगे यहाँ ई डैश, नो, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि जो भी आइडेंटिटी किसी ग्रुप में होगी वो यूनिक होगी। यस, चलते हैं अभी यहाँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखते हैं। ये जो क्वांटिटी है वो ई है और ये भी जो क्वांटिटी है वो ई है। इसकी मीनिंग ये दिस इज इक्वल टू दिस। इसको अगर हम लोग ले लें इसको,
तो ए ऑपरेशन A1 इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन A2 इनवर्स। अब तो बिल्कुल लिसनर को ध्यान में आ गया होगा मुझे कौन सा कैंसिलेशंस लॉ यहाँ लिखना है। और प्लीज़ गाइस, अगर एकेडमिक एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो आप ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ग्रुप की डिफिनीशंस पे जो हम लोगों की 4 प्रॉपर्टीज़ है, उसको ज़रूर यहाँ मेंशन करेंगे कि इसके बाद के स्टेप हम लोग किस लॉ से लिखते हैं। तो ये जो है हम लोगों का लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। और दूसरी एक बात और कि कभी भी ये लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ यूनिवर्सिटी की कॉपी में नहीं लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि LCL ये दिस इज द शॉर्टकट, पूरा आप लिखेंगे दिस इज द लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ। तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ A1 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स। ये बात प्रूफ हो गई कि अगर हमारी पॉसिबिलिटी थी 2 इनवर्स होने की तो हमने ये प्रूफ किया नहीं 2 इनवर्स नहीं होंगे। अगर 2 इनवर्स हैं तो एक्चुअल में दोनों इनवर्स सेम हो जाएंगे। यही बात हम लोग इससे भी लेके चल सकते हैं, ये साइड ले लें और ये ले लें, इससे भी दिखा देंगे कि A1 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स, नथिंग टू बी द डिफरेंस हियर। और यहाँ जो होगा बाई राइट कैंसिलेशंस लॉ होगा, यहाँ बाई राइट कैंसिलेशंस लॉ होगा। इसकी मीनिंग क्या हो गई, हमने क्या प्रूफ किया कि जो इनवर्स है ईच एलिमेंट का इनवर्स इज यूनिक इन जी। नेक्स्ट हमने जो प्रूव किया इसके पहले आइडेंटिटी इज यूनिक इन जी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उसका पूरा जवाब देंगे। बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि दिस इज़ ऑलवेज कीप इन माइंड, ये रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट को ये हमेशा ध्यान में रखना है। बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिशन्स है तो रिज़ल्ट का हम लोग देखेंगे किस स्तर का यूज करते हैं, कैसे करते हैं। और ये भी देखेंगे कि जो पेपर सेटर्स हैं, जो नेशनल लेवल के मैथमेटिक्स के जो पेपर सेट करते हैं, वो दिखाएंगे कैसे वो रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं। हालांकि एकेडमिक में बड़ा ट्विस्टिंग नहीं आता है, देखने में बड़ा कम नज़र आता है, बट कंपटीशन में तो 99% वो ट्विस्टिंग ही करते हैं, 1-8% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग और कुछ रिजल्ट की बात करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स की, और उस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग भी क्रिएट करेंगे और डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।